हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 112 और इसके पहले भी काफ़ी प्रैक्टिस सेट मैंने बनाए हुए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखिए। चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे कॉमन एरर्स, यानी आपको यहाँ पर पार्ट एरर मिलेंगे और पार्ट एरर में ये बताना है किस पार्ट में मिस्टेक है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और कोई एरर नहीं है तो पार्ट नंबर 4 होगा आपका। चलिए, तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हम जब सेंटेंस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर आपका कंजंक्शन आइदर और का यूज होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कंजंक्शंस हैं कॉरेलेटिव कंजंक्शंस, जैसे आइदर और आइदर के साथ क्या आता है, आइदर के साथ और का यूज होता है। ठीक इसी तरह नाइदर के साथ नॉर आता है, बोथ के साथ एंड का यूज किया जाता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। तो यहाँ पर आइदर के साथ देखिए थर्ड पार्ट में एंड लगा हुआ है, आइदर के बाद एंड का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा और। तो इस तरह से आपका जो पार्ट एरर है वो है पार्ट नंबर 3 में। ओके, आप लोग भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है सारे क्वेश्चंस करने के बाद। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है The new taxation rates announced by the government are bound to affect the export sector. No error. तो यहाँ पर बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट है द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाई द गवर्नमेंट आर, ये आपका सब्जेक्ट है इतना बड़ा पूरा, ठीक है ना, यहाँ तक 2 पार्ट तक। ये आज आपका आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। तो यहाँ पर देखिए जो आपका इफेक्ट लगा हुआ है, इफेक्ट के स्थान पर अफेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अफेक्ट जब एज ए वर्ब के रूप में यूज होती है तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु में बदलाव लाना, है ना, चेंज लाना। तो यहाँ पर इफेक्ट के स्थान पर अफेक्ट का प्रयोग किया जाएगा और इफेक्ट का यूज मोस्टली नाउन के रूप में ही किया जाता है इफेक्ट, बट कुछ केसेस में इसका यूज वर्ब के रूप में भी किया जाता है, बट बहुत ही कम। तो यानी स्पेशली नाउन के रूप में इफेक्ट का यूज होता है, अफेक्ट आपकी वर्ब। ओके, तो यहाँ पर जो पार्ट एरर है फिर कौन सा होगा आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में है दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s। यानी कि इन दिनों जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो उतनी बेटर नहीं है जितनी कि कब हुआ करती थी, 1970 में हुआ करती थी, 70 के दशक में। तो यहाँ पर ये बताना किस पार्ट में मिस्टेक है। आप लोग कमेंट के माध्यम से भी पहले बताते चलें कि किस पार्ट में कौन सी मिस्टेक हो रही है। तो देखिए, जब क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं तो यहाँ पर जो बेटर है आपका ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन एज और एज ये जो आपके एडवर्ब हैं, है ना, तो इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव, यानी एज प्लस पॉजिटिव डिग्री और उसके बाद फिर एच का प्रयोग किया जाएगा। तो यानी यहाँ पर बेटर के स्थान पर हमें लिखना होगा गुड। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो पार्ट एरर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हेन viewed with his point of view the entire episode assumes a different color ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर बताना है किस स्थान पर यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये सेंटेंस देखते हैं व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर क्या है कि जब किसी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात होती है तो यहाँ पर विद के स्थान पर हमें फ्रॉम प्रपोजिशन का प्रयोग करना, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि फ्रॉम प्रपोजिशन क्या बताता है किसी व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू शो करता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर होगा फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपकी पार्ट नंबर 1 में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाई वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लॉथ्स टू पुट ऑन। यहाँ पर बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम कौन से पार्ट में देखें, ऑन मैनी ओकेजन्स, कई मौकों पर, वी डिड हेल्प्ड। तो यहाँ पर हम जब सेकंड पार्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आपकी एक्जुलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब,
और यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने ली यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस एम्फेटिक है, जो व्यक्ति है वी है, तो ये एम्फेसाइज कर रहा है। तो यहाँ पर एम्फेटिक सेंटेंस बनाते हैं डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके, ठीक है ना। यदि हमें नॉर्मल सेंटेंस बनाना होता तो हम यहाँ से डिड को हटा देते तो ये सेंटेंस राइट होता, लेकिन हम डिड के बाद या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो फिर ये सेंटेंस हमारा कैसा हो जाता है, इम्फेटिक सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो इम्फेटिक बनाने के लिए हमें यहाँ पर ईडी हटाना होगा, यानी कि आपका जो पार्ट एरर हुआ है वो हुआ है आपका पार्ट नंबर सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में है अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एन आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। तो यहाँ पर बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस देखते हैं कि अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज। तो जब भी एक्सेप्ट वर्ब को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट वर्ब को का जो मीनिंग है वो क्या होता है कि किसी चीज के लिए अप्रूव करना या फिर उसके लिए एग्री होना, है ना, एग्री ऑफ समथिंग या फिर अप्रूव ऑफ समथिंग। लेकिन या जब कोई चीज बहुत सारे लोगों के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड होती है, अप्रूव होती है, तो उसे हम एक्सेप्टेबल का यूज करें यानी एडजेक्टिव का यूज करें। यहां पर हमें लिखना होगा एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मीनिंग होता है ये एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा समाज में किसी चीज को सहमति दी जाए उस पर या एग्री किया जाए उस पर, तो उसे हम एक्सेप्टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें वर्ब के स्थान पर हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा, अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज, है ना। तो पार्टीज में क्या है कि ये सोसाइटी और लेवल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव का प्रयोग हमें करना होगा। इसलिए यहाँ पर जो पार्ट मिस्टेक हुआ है वो हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में है although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday he tried to avoid it and no error। तो यहाँ पर देखना है कि किस पार्ट में मिस्टेक हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूरे सेंटेंस को दोबारा देखते हैं। although the manager was keen on, okay, तो keen on getting the work done through Sudhir yesterday he tries to avoid it। देखिए ये सेंटेंस आपका कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओके, पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, आपका यस्टरडे लगा हुआ है, टाइम ये भी पास्ट में है। एंड जो सेकंड क्लॉज इसमें जो ऐड है ही ट्राइज टू अवॉइड। अब इस पर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है आपका कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आया क्योंकि फर्स्ट क्लॉज आपका किसमें लिखा हुआ है, पास्ट में। तो इसे भी हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना होगा, तो ट्राइज के स्थान पर हमें ट्राइड का प्रयोग करना होगा। इसलिए आपका जो पार्ट एरर हुआ है वो हुआ है आपका पार्ट नंबर 3 में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में है यहाँ पर अभी द वेरियस कंसिक्वेंस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स, नो एरर। तो यहाँ पर बताना है कि किस पार्ट में मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं हम द वेरियस कंसिक्वेंस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये आपका इतना बड़ा सब्जेक्ट है और मैंने कई बार बताया है कि जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, ठीक है ना। वेरियस कंसिक्वेंस का मतलब होता है मैनी सब्जेक्ट। क्या होता है, मैनी, वेरियस मीन्स मैनी सब्जेक्ट। तो ये कैसा हो गया आपका, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर जो देखिए वर्ब यूज हुई है वो कैसी हुई है, पैसिव वॉइस में सिंगुलर। तो यहाँ पर हमें वाज के स्थान पर वर्ब का प्रयोग करना होगा, तब ये जाके सेंटेंस राइट होगा। और ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। कौन से वॉइस में है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो पार्ट एरर हुआ है वो हुआ अब पार्ट नंबर 3 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में है आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी a person who would go back on his promise and then do not even apologize। तो यहाँ पर बताना है कि किस पार्ट में मिस्टेक हुई है। ओके, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो उस पर ध्यान देते हैं कि सेंटेंस देखिए सबसे पहले क्या है, आई नेवर कंसिडर्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई थिंक इसमें देखिए कंजंक्शन लगा हुआ है एंड, तो यानी कि 2 क्लॉज लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। ओके, एंड के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देन डू नॉट ग्रो।
अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कंजंक्शन एंड लगा रहे हैं। तो सेम आपको केवल इतना लिखना है सेकंड क्लॉज में एंड के बाद इवन अपोलोजाइज, देन डू नॉट की यहाँ पर नेसेसरी कोई ज़रूरत नहीं है, और डू नॉट का यूज यहाँ पर होगा भी नहीं, क्योंकि पूरा का जो पूरा क्लॉज है वो किस में लिखा हुआ है, पास्ट टेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है। और डू नॉट किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देन भी आपका कंजंक्शन के रूप में कई बार यूज हो जाता है, एंड भी कंजंक्शन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से यूज नहीं किया जाए, इसलिए हमें यहाँ से इनएमिट करना होगा, और आपका जो पार्ट एरर हुआ है वो हुआ है यहाँ पर सेंटेंस में थर्ड में पार्ट एरर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 में है हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ सम जॉब। तो यहाँ पर बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले देखिए कि जो आपकी सर्च वर्ब है ना, जहाँ पर है आपकी हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका ईडियम है, एक ईडियम है ना, कौन सा ईडियम, प्रपोजिशनल है, प्रपोजिशनल ईडियम्स हैं कि इन सर्च ऑफ। इन सर्च ऑफ मतलब क्या होता है, ढूंढना। ये पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज है, यानी इन सर्च के बाद आपको ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग यहाँ पर करना होगा, और इसका मतलब होता है लुक फॉर, एंड लुक फॉर मीन्स भी क्या होता है आपका, लुक फॉर मीन्स भी होता है ढूंढना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें जो मिस्टेक हुई है वो यहाँ पर हो रही है पार्ट नंबर 3 में, कि इन सर्च ऑफ का यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसी तरह की और भी क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्लास पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।